नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लगे हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता का परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि सा नमन नतमस्तक वंदने मम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि सा प्रणति। समस्त भूतादि के सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जो गोपान। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। आइए हम उसी भागवती गंगा पर अवगाहन करें। हम सबका यह परम सौभाग्य, क्योंकि इस त्रिभुवन में दो गंगा ही जगत कल्याण लोक कल्याण करने वाली हैं, जीव का उद्धार करने वाली है। एक है भागीरथी गंगा, दूसरी है भागवती गंगा। तो भागीरथी गंगा से बढ़कर इसकी महिमा है। क्यों? भागीरथी गंगा तक जाना है, अगर उसका फल प्राप्त करने के लिए हमको चलकर जाना पड़ता है, लेकिन जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो हम जहाँ रहते हैं वहीं पर यह भागवती गंगा पहुंच जाती है और हमारा उद्धार कर देते हैं। आइए हम सब उसी भागवत की सुंदर कथा पर प्रवेश करें। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी, बड़ा ही पावन चरित्र चल रहा था महाराज रंतिदेव का। रंतिदेव इतने बड़े प्रजावत्सल कि यह स्वयं जो है, इनके राज्य में एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, कई दिनों से यह स्वयं भूखे रहे और स्वयं भूखे रह करके जितना भी भोजन प्रसाद था ये अपनी प्रजा में बांट रहे थे। 49वें दिन इनके सैनिकों ने, सेवकों ने इनसे निवेदन किया कि महाराज, प्राणों को संजो कर रखने के लिए कुछ अन्न जरूरी है, लीजिए अन्न जल आप ग्रहण कर लीजिए। जब बहुत उन्होंने हट किया तो महाराज पाने बैठे। उसी समय अतिथि ब्राह्मण आ गए, उन्होंने उनको पवाया, कुछ बचा और जैसे ही पाने के लिए बैठे कि उसी समय भगवान की ऐसी माया कि एक चांडाल 2-4 कुत्तों को साथ लेकर के वहां पर पहुंच गया और वह आकर गिड़गिड़ाने लगा महाराज के सामने, रोने लगा कि मैं मरा जा रहा हूं भूख क्षुधा के कारण, आप मुझे कुछ दीजिए नहीं तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। महाराज रंतिदेव के नेत्र सजल हो गए कि वाह रे परमात्मा, मैं राजा हूं, यह सारी मेरी प्रजा है और प्रजा को जब इतना कष्ट है उस राजा को फिर भोजन करने का अधिकार नहीं है। मैं सुख से भोग यह प्रसाद पाऊं, इसलिए अपने को धिक्कारते हुए महाराज रंतिदेव ने वह भोजन जो थोड़ा सा था वह भी समर्पित कर दिया उस चांडाल को।
लेकिन यह तो भगवान की परीक्षा थी सज्जनों। उसी समय भगवान इनके त्याग से प्रसन्न होकर के वहीं पर प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए और भगवान रंति देव से वरदान मांगे ने को कहने लगे कि महाराज, हम आपके त्याग निष्ठा से प्रजा वत्सलता से बड़े प्रसन्न हैं। क्या वरदान चाहिए मांगिए, हम कुछ देना चाहते हैं। तो धन्य है, हम सबको यहाँ सुनना है कि महाराज मांग तो बहुत लोगों ने किया भगवान से जब भगवान ने वरदान की बात कही, लेकिन ऐसी मांग आज तक किसी ने नहीं किया। रंति देव जी की मांग बड़ी सुंदर है। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, न कामये हम गतिमीश्वरात् परा मष्टर्धयुक्ता म पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये खिल देह भाजा मंता स्थितो ये न भवन्त दुखा। हे प्रभु, अगर मुझे कुछ आप देना ही चाहते हैं तो सुनिए। ना काम ये हम गति भी स्वरात परा, मुझे उत्तम गति की चाय नहीं है। आठों सिद्धियों से मष्टर्ध युक्तम अपुनर्भवम वा, आठों सिद्धियों से युक्त परम गति भी मैं नहीं चाहता। और ना ही प्रभु मैं मोक्ष की अभिलाषा कामना करता हूं। तो मुझे चाहिए क्या? तो कहते हैं आर्तिम प्रपद्ये खिल दे भाजाम अंतः स्थितो येन भवन्ते दुखा। मैं समस्त प्राणियों के हृदय पर निवास करना चाहता हूं। और क्यों? उसका कारण यह है कि उनके जो जीवन का दुख है वह मैं भोगूं और सारी प्रजा, सारे मनुष्य सुखी रहें, उनको कोई कष्ट ना हो। ओहो, ऐसी भावना हमारे जो ऋषि मुनि लोग, पहले के राजा लोग, यह सब उस सूत्र को जीवन में धारण किया करते थे। ऐसे ही नहीं सूक्ति बनी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस मंत्र पर, इस सूत्र पर ही चलते थे हमारे सभी पूर्वज। महाराज ने जब ऐसी मांग की, भगवान बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको वह प्रदान किए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान ने रंति देव महाराज को अपनी निष्काम भक्ति प्रदान की और अंतर ध्यान हो गए। सज्जनों, सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, इन्हीं रंति देव के आगे वंश में प्रतीप का जन्म हुआ। प्रतीप के देवापी, शांतनु और बाह्यलेख नामक 3 पुत्र हुए। तो देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़ करके वन को चले गए और आज भी वह कलापक ग्राम में तपस्या कर रहे हैं। कलयुग के अंत में जब चंद्रवंश का नाश हो जाएगा, तब सतयुग में यह पुनः चंद्रवंश की स्थापना करेंगे। आज भी वह तपस्यारत हैं। महाराज शांतनु का विवाह गंगा के से हुआ, गंगा के साथ, जिससे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। चित्रांगद को चित्रांगद नाम के ही गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्र वीर का विवाह काशी राज की कन्या अंबिका और अंबालिका के साथ हुआ सज्जनों। लेकिन महाराज अपनी दोनों रानियों में इतना शक्त हो गए कि इनको राज यक्ष्मा नामक अश्राद्ध रोग हो गया, जिससे समय से पहले ही यह चल बसे। अब इधर संतान के ना होने पर माता सत्यवती के कहने पर व्यास जी के द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, अंबालिका से पांडु का और इनकी दासी से विदुर जी का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र का विवाह किससे हुआ? गांधारी के साथ हुआ, जिससे दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए और दूसला नाम की एक कन्या भी भई। पांडु की पत्नी कुंती और माद्री से देवताओं की कृपा से 5 भाई हुए, 5 पांडव, जिनको कहते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। परीक्षित, यह तो हुआ पुरु के वंश का वर्णन। अब मैं आपको यदु वंश का वर्णन सुनाता हूं, जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतरित हुए। अब एकदम प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि अब उनका वंश यहां से प्रारंभ हो रहा है।
जिन पर भगवान स्वयं जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। और भगवान अब जल्दी आने वाले हैं। राम जी के आने के बाद प्रभु कन्हैया आने में देरी नहीं करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि ययाति नंदन महाराज यदु के वंश में सूरसेन का जन्म हुआ। सूरसेन की पत्नी मारिशा से वसुदेव आदि 10 पुत्र तथा कुंती आदि 5 कन्याओं का जन्म हुआ। वसुदेव जी के जन्म के समय देवता लोग दुंदुभी नाद करने लगे, इसीलिए इनका एक नाम आनक दुंदुभी भी है। वसुदेव जी की कई पत्नियां हैं, प्रायः 2 पत्नियों का नाम सब जानते हैं, लेकिन उनकी कई पत्नियां हैं। वसुदेव जी की पत्नियों के नाम है पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि। जिनमें से रोहिणी के गर्भ से कौन कौन हुए? बलराम, गद, सारण, द्रुमर, विपुल, ध्रुव, भद्रसेन, रिपु, संवर्धन, भद्र, बलराम और भगवान इस प्रकार ओ कृत ये हुए। और इनकी दूसरी पत्नी जो देवकी हैं, इनसे कीर्तमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋतु, संवर्धन, भद्र, बलराम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अच्छा, बलराम का दोनों माताओं में गणना हुई। रोहिणी के भी जब संतान की गणना की गई तो उसमें भी बलराम का नाम आया, और देवकी के भी जो है पुत्रों में बलराम का नाम आया। कहने लगे कि हे परीक्षित, जब अनेकों असुर राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी में अनेकों प्रकार से उत्पात मचाने लगे, पापाचार अत्याचार जो है करने लगे, अधर्म की सीमा को लांघने लग गए, उस समय पृथ्वी दुखी होकर गौ का रूप धारण करके वह भगवान के पास जाती है। उस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा में अवतीर्ण हुए और वहां से वह गोकुल को गए। गोकुल में 3 वर्षों तक सुंदर लीला किए, और उसके बाद गोकुल में भी जब कई प्रकार के उत्पात होने लगे तो सारे ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन को आ गए। वृंदावन 8 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण निवास किए। वृंदावन में उन्होंने कई प्रकार की लीला किया, राज किया, गोवर्धन लीला, और उसके बाद मथुरा को चले गए। मथुरा में कंस का उद्धार किया है, 14 वर्षों तक मथुरा में निवास किया। उसके बाद वह द्वारिका नगरी पहुंच गए। द्वारिका में जाकर के उनके 16,108 विवाह हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार हरण किया, 100 वर्षों तक द्वारिका में निवास किया और फिर अपने परमधाम को चले गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। यह भगवान कृष्णचंद्र की कथा पूर्ण हो गई। 9वें स्कंद का यहाँ पर विश्राम हुआ। अब जो नए लोग जुड़े हैं, हमारे दीपक जी हैं, भावना है, तो आप लोगों को अब यहीं से ध्यान देना है, क्योंकि अब शुरुआत है और यहीं से ठाकुर जी के सुंदर श्लोकों को तैयार करना है। और यहीं से अगर लिखने की इच्छा है, लिखना तो आवश्यक है, अगर समय है तो यहीं से लिखना भी है। 10वें स्कंद को क्या कहते हैं? 10वें स्कंद को निरोध कहा गया है। निरोध से क्या समझे? तो कहते हैं इतर राग विस्मरण पूर्वकम भगवता शक्ति निरोध। सांसारिक पदार्थों के प्रति विस्मृति और भगवान के प्रति आसक्ति का नाम ही यह निरोध है। भगवान में प्रेम होना ही निरोध है। श्री सुखदेव जी ने जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अत्यंत संक्षिप्त में उनका चरित्र कह दिया, तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके निवेदन किए। क्या निवेदन किए? कि हे महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम। कथितो वंश विस्तारो, हे प्रभु, आपने तो सूर्य चंद्र वंश का बड़ा सुंदर वर्णन किया, राजाओं का विस्तार पूर्वक। और जब मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु श्री कृष्णचंद्र की कथा आई तो आपने 2 मिनट में सुना दिया। भगवान हुए, गोकुल गए, गोकुल से जो है वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा, द्वारिका, द्वारिका से जो है तो परमधाम। अरे प्रभु,
मुझे भगवान के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाइए। यदुवंश में उत्पन्न होने वाले जो मेरे कन्हैया हैं, उनकी लीला मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वह गोकुल में जाकर के लीला किए, वृंदावन में कैसी कैसी प्रभु ने मेरे लीलाएं की, उसके बाद मथुरा में उन्होंने कौन सा सुंदर कार्य किया, उसके बाद द्वारिका पहुंचकर उन्होंने क्या किया, यह सब आप सुनाइए। और एक संशय मेरे मन में, हे भगवान, आपने जब रोहिणी के पुत्रों को नाम लिया उसमें भी बलराम जी का नाम आया, देवकी के पुत्रों को भी आपने जब कहा उसमें भी बलराम का नाम आया, तो कोई भी दूसरा शरीर धारण किए बिना तो दो माताओं का कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन मथुरा में कैसी कैसी लीला किए, द्वारिका में, यह सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। यह राजा परीक्षित ने निवेदन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन शुरू हो गया। 3 दिन से ना तुमने कुछ खाया है ना कुछ पानी पिया है, इसलिए ऐसा करो कुछ खा लो। राजा परीक्षित ने कहा महाराज मैं कुछ नहीं पाऊंगा। बोले ठीक है जलपान ही कर लो। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया। क्या निवेदन कि हे भगवान, नई साति दुःसाचुमां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम। आह, कहने लगे कि हे भगवान, आप जो मुझे यह हरि कथा सुना रहे हैं, हरि कथा रूपी अमृत पिला रहे हैं, इससे मुझे ना तो क्षुधा सता रही और ना ही प्यास सता रही है। और एक बात कहूं गुरुदेव, इसी प्यास के चलते मुझसे एक ऋषि का, महात्मा का बड़ा अपराध बन गया था। समीक ऋषि से उन्होंने जल ही तो मांगा था, लेकिन इसी जल के कारण मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ, एक संत का अपराध हुआ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी भूख प्यास नहीं सता रही। बस आप मुझे भगवान के, मेरे प्रभु की मेरी कथा सुनाते रहिए। आह, इतना सुनने के बाद तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। वाह भैया, प्रसन्न होकर के क्या कहते हैं कि धन्य हो राजन, धन्य हो, तुमने इस प्रकार का जो प्रश्न किया है भगवान के विषय में। ऐसे प्रश्न से बहुत लोगों का कल्याण होता है। कितने लोगों का? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन पुनाति वक्तारं पृक्षकं श्रोत्रीं तदपाद सलिलम यथा। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति, उनके विषय में किया गया प्रश्न तीनों तीनों लोगों का उद्धार करता है। किसको? बोले पहला जो प्रश्न करता है, दूसरा वक्ता है जो देने वाला जवाब है, और तीसरा ना तो पूछ रहा ना ही सुना रहा, वह केवल सुन रहा है। तो इस प्रकार त्रिविध कल्याण करती है ये भगवान की कथा। उसके बाद राजा परीक्षित से आगे की कथा का वर्णन करते हैं सज्जनों, लेकिन समय हो चुका है आज यहीं तक। और अब जल्दी से तैयारी कर लीजिए, लाला आने वाले हैं। लाला के जन्म के लिए सब लोग बधाई गीत तैयार कर लीजिए, है ना, आनंद आएगा। आज यहीं तक, बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक पूर्वी किशोरी हैं, पूर्वी सुनाएंगी। पूर्वी जी के बाद हमारे दीक्षित जी हैं, दीक्षित जी के बाद हमारे चौबे जी हैं, चौबे जी के बाद प्रभाकराचार्य जी हैं, प्रभाकराचार्य जी के बाद सुरेश चंद्र जी हैं, फिर वैष्णवी तिवारी जी हैं, नंदा देवी जी हैं, और आशु कश्यप जी हैं, कृष्णा तिवारी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, वर्षा जी हैं, हर्षिता जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं। चलिए, स्वागत है। पूर्वी किशोरी प्रारंभ करें सुनाना। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं समो यस्याम् प्रसाद विन्दते परम। राधे राधे। प्रभाकराचार्य जी, प्रभाकराचार्य जी।
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा भा नाविविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि कर सते। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। दीपक जी, दीक्षित जी सुनाएंगे हमारे। दीक्षित जी, दीक्षित जी व्यस्त हैं क्या? नीरज द्विवेदी जी, हर्षिता जी। प्रणाम आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा, दीपक दीक्षित जी, ठीक, सुनाइए सुनाइए यार। प्रणाम गुरु जी। हाँ हाँ, जय श्री नारायण, आ रही सुनाइए है दीक्षित आवाज? जी। हाँ, बढ़िया आ रही है। हाँ, मैं श्री श्री सूक्त सुनाता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरखानम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवी उपवये श्रीमां देवी जुखतां काम सोस्मितां हिरण्यप्राकारदां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये श्रियं मनसः काम आकुतिं वाच सत्यं श्रीमयी पशूनां रूपन्यस्य मयि श्रीशयतां यश कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित्वस्मे गृहे नीच देवी मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो अश्वान् विन्देयं पुरखानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवी उपवये श्रीमां देवी जुखतां काम सोस्मितां हिरण्यप्राकारदां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये श्रियं मनसः कामाकुतिं वाच सत्यं श्रीमयी पशूनां रूपन्यस्य मयि श्रीशयतां यश कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित्वस्मे गृहे नीच देवी मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव आर्द्रां यकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह तां माव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो शान्विन्देयं पुरखानम् यशुचि प्रयतो भूत्वा जुह्याद्याजमध्वं सूक्तं पंचदशर्षं च श्रीकाम सतं जपेत पद्मानने पद्म विपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलाये ताक्षी विश्वप्रिये विष्णु मनोनुकूले तत्पादपद्यं मयि सन्निधस्त्वं पद्मानने पद्मुरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भस्सी पद्माक्षी येन सौख्यं लवाम्यम अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम में जुखतां देवी सर्वकामाश्च देहि में पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तशाश्वतीरथम प्रजानां भवसी माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनग्निं धनं वायु धन सूर्यो धन वसु धन इंद्रो बृहस्पति वरुणो धनशुना वेनते सोमं पिबं सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिन मह्यं ददातु सोमिन न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभमति भवन्ति कृत पुण्यानां भक्त्या सुखजापिनां सरसी जनिले सरोजस्ते धवल तमाम शुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम विष्णु पत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधव प्रियां लक्ष्मीं प्रिय सखीं भूमिं नमामि अच्युत वल्लभां महालक्ष्मे च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनंदः कर्दम श्रिदश्चिक्लित इति विश्रुता ऋख्यश्य पुताश श्रीदेवी देवता मता ऋण रोगादि दारिद्र्य पापक्षु दमपमृत्यु भय भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा शिवर्चस्य आयुष्यारोग्यमा विदा शुभमानं मय्यते धनं धान्यं पशु बहु पुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घायु ओम शांति। बहुत सुंदर जी दीपक जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एकदम आपने कंठस्थ किया है भाई, बहुत स्तोत्र तैयार किए हैं दीपक जी हमारे।